नमस्कार, मैं हूँ राकेश अचल और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल चक्षुदर्शी। चक्षुदर्शी यानी जनता का माउथपीस। और आपको हैरानी होगी कि जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो आपको बच्चों की आवाज़ें भी दाएं बाएं से सुनाई देंगी, क्योंकि मैं साउंड प्रूफ स्टूडियो में बैठ कर के बातचीत नहीं करता हूँ। मैं खुले में बात करता हूँ। आम आदमी का चैनल है तो आम आदमियों के बीच बात होनी चाहिए। और आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज जिस मुद्दे पर मैं बात करने वाला हूं वो बहुत गर्म मुद्दा है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और लोग ऐसे मुद्दे पर बातचीत करने से कतराते हैं। तो दोस्तों, आज का मुद्दा है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। ये रामचरितमानस की एक चौपाई है और इसका आशय ये है कि दूसरों को उपदेश देना आसान है, लेकिन उस पर आचरण करने वाले गिने चुने लोग होते हैं। यानी यही बात कि नसीहत देना आसान है, लेकिन नसीहत देते हुए अगर आप कोई गलत काम होते देख रहे हैं तो उस पर रोक लगाना मुश्किल है। सवाल ये है, आज देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत साहब ने फ्री वीज को लेकर के एक जोरदार गुस्सा दिखाया और नसीहत दी कि आपको इस पर, ये फ्री वीज पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि आप राज्यों की जो सरकारें हैं लगातार घाटे में जाती हैं। दोस्तों, आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम, हर मायने में सुप्रीम है। उसके प्रति देश में बहुत सम्मान भी है और अलग अलग धारणाएं भी हैं, उसको लेकर के भी आप इनकार नहीं कर सकते। हमारे देश के ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में जो धन बल का प्रयोग होता था और वो धन जुटाने के लिए जो इलेक्टोरल बॉन्ड की ईजाद की गई थी, उससे जो अरबों रुपए का धन कमाया गया था उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था। लेकिन उस इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले धन पर कोई रोक नहीं लगाई थी। अब सवाल ये है, क्या वो धन गंगा जल से धुलकर पवित्र हो गया था? यही बात फ्री वीज के मामले में है। हमारे सीजेआई साहब ने, जस्टिस सूर्यकांत साहब ने पूछा है कि चुनाव से ठीक पहले ये जो राज्यों की सरकारें हैं ये फ्री वीज की योजनाएं घोषित क्यों करती हैं? ये प्रसंग दरअसल तमिलनाडु का है। तमिलनाडु में फ्री वीज के कुछ मामलों को लेकर के सरकार के पास याचिका आई थी, अदालत के पास याचिका आई थी, तो अदालत ने ये टिप्पणी कर दी। सवाल किया कि जब राज्य घाटे में है फिर भी आप लगातार मुफ्त क्यों बांटे जा रहे हो? इसमें एक कहावत है हमारे देश में कि माले मुफ्त दिले बेरहम। जब मुफ्त का माल हो तो बेरहमी से बांटा भी जाता है और बेरहमी से उसको स्वीकार भी किया जाता है और उसके बदले में वोट भी कबाड़े जाते हैं, सरकारें भी बनाई जाती हैं। तो सवाल बड़ा वाजिब है, सीजेआई साहब का सवाल बहुत वाजिब है कि अगर ये योजनाएं सरकार पर बोझ हैं तो इन्हें आप गैर कानूनी घोषित क्यों नहीं कर देते? इन पर आप रोक क्यों नहीं लगा देते तत्काल? आपके पास अधिकार है, आप संप्रभु हैं, सक्षम हैं। अगर कोई फ्री वीज गैर कानूनी है तो उस पर रोक लगाई जानी चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा होता नहीं है। लोकतंत्र में हर एक दूसरे संस्थान के लिए नसीहतें देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। बस नसीहत दीजिए, सुर्खियों में आइए, बिना मंच सजाए और आगे बढ़ जाइए। आप हमेशा सुर्खियों में रहेंगे, लेकिन निर्णय की जिम्मेदारी बिल्कुल मत लीजिए। निर्णय जबकि जिम्मेदारी आपकी है। अगर राज्य सरकारें राजनीति के लिए, सत्ता के लिए फ्री वीज योजनाओं का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रही हैं तो उसे रोकने का अधिकार आपके पास है, लेकिन आप ये निर्णय नहीं ले रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं। वही खेल होता है कि आप एक तरह की क्रोनोलॉजी, एक शब्द चला है, हमारे ज़माने में नहीं होता था, आजकल चलता है, तो उसको आप समझिए कि पहले सवाल उठाइए,
फिर नैतिकता की मशाल जलाइए, और फिर इसी के सहारे हो सकता है कि भविष्य में आपको राज्यसभा की सीट मिल जाए, हो सकता है किसी राजभवन का दरवाजा आपके लिए खुल जाए, इसी वजह से कि आपने नसीहत तो दी लेकिन उस पर रोक नहीं लगाई। तो देश में आजकल ये बहस बहुत आम है, हर चुनाव से पहले होती है, आम चुनाव से पहले होती है, और राज्य विधानसभाओं के चुनाव से पहले होती है, और छोटे छोटे चुनाव में भी होती है, कि सरकारें कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर मुफ्त का माल क्यों बांटती हैं, रेवड़ियों की तरह क्यों बांटती हैं। तमिलनाडु में भी कहा गया कि हम 100 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, सरकार ने कहा। चुनाव वहाँ भी होने वाले आने वाले महीनों में, तो इसको लेकर के कुछ भले लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच के दस्तक दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गुस्सा तो जाहिर किया, लेकिन नसीहत दी, कोई निर्देश नहीं दिया, इस पर रोक नहीं लगाई। अब सच तो ये है कि जब तक देश में इन फ्रीबीज की योजनाओं को रोकने के लिए कानून नहीं बनेगा, तब तक देश में वित्तीय अनुशासन लागू नहीं हो सकता। और चाहे किसी भी दल की सरकार हो, चाहे किसी भी विचारधारा की सरकार हो, वो फ्रीबीज की योजनाओं को बंद नहीं करना चाहती, क्योंकि फ्रीबीज की योजनाओं के जरिए ही हर पार्टी सत्ता के सिंहासन तक पहुंचती है। फ्रीबीज की योजनाएं सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने की सबसे बड़ी और गारंटेड सीढ़ी बन गई। अब ये आपके सामने है फ्रीबीज का मामला, हो सकता है आपके अड़ोस पड़ोस में दाएं बाएं भी फ्रीबीज का लाभ लेने वाले बहुत से लोग रहते हैं, लेकिन इस पर मैं दूसरे खंड में आऊँ इससे पहले आपसे अनुरोध कर लूँ कि हमारा जो ये चैनल है, आपका ये जो चैनल है चक्षुदर्शी, ये फ्रीबीज से नहीं चलता है, ये इसमें बड़ी मेहनत लगती है, और इसको फ्रीबीज देने वाला भी कोई नहीं है, ना सरकार है, ना कोई कारपोरेट है, ना कोई सेठ है, ना साहूकार है। हमारे जो हमारी ताकत है वो हमारे दर्शक हैं। वो चाहे तो हमें हमारे चक्षुदर्शी की मेंबरशिप लेकर के हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं, चाहे तो वो जो हमारा सुपर स्टिकर है, सुपर थैंक्स है, इनके जरिए भी चैनल की मदद कर सकते हैं। तो देखिए आपकी कितनी गुंजाइश है। ऐसे जो जनता के माउथपीस हैं, चैनल हैं, जो ना गोदी मीडिया है, ना जो मोदी मीडिया है, ना जो कोंगी मीडिया है, उनकी मदद कैसे की जा सकती है। बहरहाल अब आपको फ्रीबीज की योजनाओं के बारे में बताएं। ये डांट तो पड़ी केवल तमिलनाडु सरकार पर, ये और इसके बहाने दूसरी राज्य सरकारों पर, लेकिन असली चीज तो मैंने जो शुरू में कही वो है कि चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, सत्ता हासिल करने के लिए फ्रीबीज की योजनाएं शुरू करती है और उन पर लेबल चस्पा कर देती है कि ये कल्याणकारी योजनाएं हैं। सरकार किसानों का, महिलाओं का, बुजुर्गों का, सबका कल्याण कर रही है, इसलिए ये योजनाएं चल रही हैं। उदाहरण के लिए जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने भी कांग्रेस सरकार की नकल करते हुए फ्रीबीज की योजनाएं चलाई प्रधानमंत्री के नाम से। एक योजना है प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना, किसानों के खाते में 6,000 रुपए हर साल डाले जाते हैं, कल्याण करना है। एक योजना बनाई गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, गरीब परिवारों में मुफ्त में रसोई गैस पहुंचाने के लिए योजना बनी, और इसका कितना लाभ लोगों तक पहुंचा और कितना इसका दुरुपयोग हो गया, ये अलग विषय है। और आयुष्मान चिकित्सा योजना, 5 लाख तक का आप इलाज करा सकते हैं, लेकिन इस योजना का लाभ मरीज को कम और निजी अस्पतालों को ज्यादा मिल रहा है। कई घोटाले पकड़ में आए कि आपको छींक आई और उन्होंने अस्पताल में भर्ती कर लिया, और आपके पास अगर आयुष्मान कार्ड है तो 5 लाख आपके साफ। तो सरकार की नीयत पर जितना संदेह है और उतना इन योजनाओं पर भी है, इनके लाभ पर भी है, इसलिए इन्हें बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये मुद्दा ज़ेरे बहस है। राज्यों में जब भी चुनाव होते हैं तो कहीं फ्री बिजली मिलती है, कहीं फ्री जमीन मिलती है, तो कहीं फ्री राशन मिलता है। मध्य प्रदेश में तो 1980 में जब कांग्रेस की सरकार थी, अर्जुन सिंह ने इस तरह की कई योजनाएं बनाई थी,
और उन योजनाओं की नकल करते करते भारतीय जनता पार्टी जब 2003 में मध्य प्रदेश में सत्ता में आई तो उसने इन्हीं योजनाओं के बल पर 2018 तक 15 साल मुसलसल राज किया। आदिवासियों को फ्री में चप्पल दे दो, छाता दे दो, पानी की बोतल दे दो, लाडली में जो कन्याएं हैं उनको लैपटॉप दे दो, उनको साइकिल दे दो। फिर लाडली कन्याएं छोड़ो, लाडली बहनें बना ली गई, उनको पहले 1200 रुपये महीने दे दो, अब 1500 रुपये महीने मिल रहे हैं, आगे 3000 तक देना है। हाथ में मुट्ठी खुरखुरा उठी। सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन फ्री बीज की योजनाएं चलाने के लिए राज्य सरकारें लगातार ऋण लेती हैं। कड़ुआ इसको कहते हैं, बुंदेलखंड में लेती हैं, बेशर्मी के साथ लेती हैं। उन्हें पता है कि हम तो चले जाएंगे, आने वाली सरकार पटाएगी। और ये सिलसिला आज का नहीं है, बहुत पुराना है, दशकों पुराना हो गया है। ऐसे ही केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार फ्री बीज की योजनाएं चलाने के लिए वो भी कहीं से लोन ले लेती है, कहीं से ऋण ले लेती है, लेकिन योजनाएं बंद नहीं करती। योजनाओं को लेकर के सारे राजनीतिक दलों का चरित्र एक जैसा है। कहीं महातारी योजना है तो कहीं बहना योजना है, कहीं ताई योजना है, कहीं चाची योजना है। फ्री में लो, बिजली लो, राशन लो, 5 किलो राशन लो। 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन फ्री में ले रहे हैं। ये हमारे राज्य की और देश की सरकारों का नैतिक दायित्व है कि वो इन भूखमरों के लिए रोजगार का इंतजाम करें। नहीं करेंगे। मुफ्त का राशन ले लो, मुफ्त का घर ले लो, मुफ्त की बिजली ले लो, मुफ्त का पानी ले लो। और हमारा जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला पहुंचता है तो वो नसीहत देता है, गुस्सा होता है, क्या मुफ्त मुफ्त लगा रखा है, बंद करो। लेकिन बंद करने का निर्देश नहीं देता। तो अब फैसला सरकारें तो करेंगी नहीं। सरकारों का तो फैसला है कि ये फ्री बीज चलते रहना चाहिए, अनंत काल तक चलते रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जो कैलेंडर है सत्ता में रहने का 2047 तक का है। तो 2047 तक न तो किसान सम्मान योजना बंद होगी, न उज्ज्वला योजना बंद होगी, न आयुष्मान योजना बंद होगी, न लाडली बहना योजना बंद होगी, कोई योजना बंद नहीं होगी। तो अब फैसला दो लोग कर सकते हैं। एक देश की सबसे बड़ी अदालत माननीय सुप्रीम कोर्ट, जिसके मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस सूर्यकांत साहब, और भी लोग हैं। और दूसरी है जनता। जनता भी सबसे बड़ी अदालत है। जनता चाहे तो इस फ्री बीज योजना का बहिष्कार कर सकती है, विरोध कर सकती है, इसे गैरकानूनी मान सकती है, इसे पाप मान सकती है, इसे भिक्षा मांग सकती है। लेकिन जनता में भी इतना साहस है या नहीं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत है कि दाढ़ में जब खून लग जाए तो आदमी शाकाहारी नहीं रह सकता। फ्री बीज का जो चस्का लग गया है, हर वर्ग को लग गया है, और उसमें हमारी बिरादरी के लोग भी हैं। सबको फ्री बीज का चस्का लगा है। कोई इसे छोड़ना नहीं चाहता, कोई इसके खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहता। न राजनीतिक दल, न राज्य या केंद्र की सरकारें, न हमारी विधायिका, न हमारी कार्यपालिका और न हमारी न्यायपालिका, सब नसीहत देना चाहते हैं। तो फैसला आपको करना है कि इस देश में नीतियां बदलें कि नहीं बदलें, फ्री बीज को लेकर के नए कानून बने कि नहीं बने, या ऐसे ही धर्रा चलता रहे, ऐसे ही भेड़चाल चलती रहे। बंदर घुड़कियां आप अदालत सरकारों को देते रहिए, मानेगा कोई नहीं। न चुनावी चंदा असंवैधानिक होके भी असंवैधानिक होगा, और न फ्री बीज की योजनाएं अनैतिक होकर भी अनैतिक मानी जाएंगी। उन्हें कल्याणकारी माना जाएगा, माना जा रहा है, आगे भी माना जाएगा। अब तो और देखिए ना, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको नया नाम दे दिया गया है, अमेरिका इंडिया इंटेलिजेंस। खुश रहिए, आप भी खुश रहिए, हम भी खुश हैं। लेकिन मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि इस मुद्दे पर आप विचार कीजिए और सोचिए कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे से काम चलने वाला नहीं है देश का। देश का अगर भविष्य संवारना है तो इस फ्री बीज के, इस मुफ्तखोरी के चस्के से सबको बाहर आना होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, खुलकर लिखिए कमेंट बॉक्स में आइए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है, इस मुद्दे पर ये बहस पसंद आती है, लोगों में बांटिए, अपने समूह में बांटिए,
आपने प्रदेश की बात करी है ना, मध्य प्रदेश में कल बजट आया है, अभी कितने लाख करोड़ का कर्ज चढ़ा हुआ है, और मध्य प्रदेश की सरकार 23,882 करोड़ रुपए फ्री बीज की जो योजना है, लाडली बहना योजना, उसके लिए आरक्षित करके रखी है। स्कूल के लिए पैसा नहीं, अस्पताल के लिए पैसा नहीं, आपकी सिंचाई के लिए पैसा नहीं, सड़क के लिए पैसा नहीं, लेकिन फ्री बीज के लिए पैसा है और आगे भी होता रहेगा, अगर ये बंदर घुड़कियों की जगह निर्णय न हुए तो। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चक्षुदर्शी और अपनी राय से अवगत कराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।